आवाज कैसी है? प्रकृति प्रेमी हर साल पक्षियों की गिनती के लिए बगीचे, पार्क और कब्रिस्तानों की ओर जाते हैं। जर्मनी में संरक्षण संघ नाबू पूरे देश में पक्षियों की गिनती कराता है। पक्षी विज्ञानी बर्न्ट पेट्री बर्ड वॉचर्स से नियमित रूप से मिलते रहते हैं। हम जानते हैं कि पक्षियों की आबादी घट रही है। पिछले 40 सालों में उनकी संख्या तेजी से घटी है और ये चिंताजनक है। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से पक्षी कहाँ और क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन के इस दौर में बर्ड वॉचिंग बेहद जरूरी है। निसे क्रेमजर और मार्क नॉयमान एआई की मदद से पक्षियों की सटीक गिनती करना चाहते हैं। इसके लिए वे इस छोटे बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक माइक्रोफोन, एक माइक्रो कंट्रोलर और एक मेमोरी कार्ड लगा है। डार्मस्टाड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे नॉयमान ने इसे बनाया है। वे इसे बर्ड मैपर कहते हैं। ये एक एआई करता है जो पंछियों की आवाज सुनता है। ये ऑडियो फाइल पर काम करता है जो रिकॉर्ड की गई आवाज को सेव करके उसे बाद में भी सुन सकता है। एआई रिकॉर्ड की गई सभी आवाजों का विश्लेषण करके बता सकता है कि कौन सी प्रजाति कहाँ मौजूद है, भले ही एक समय पर कितनी ही आवाजें क्यों न सुनाई दे रही हों। जांच करने के लिए नॉयमान ने बर्ड मैपर को जर्मनी में पाई जाने वाली 20 सबसे आम पक्षी प्रजातियों की आवाज के साथ प्रोग्राम किया है। लेकिन जल्दी ही ये देश में मौजूद सभी 300 पक्षी प्रजातियों की पहचान कर लेगा। कई प्रजातियों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि गिनती करने के लिए लोग कम हैं। उल्लू का ही उदाहरण लीजिए जो केवल रात में ही दिखते हैं। शायद ही कोई पंछी विशेषज्ञ रात में मैपिंग करता होगा। बर्ड मैपर ऐसी जगहों पर काम आ सकते हैं क्योंकि वे रात और दिन दोनों समय काम कर सकते हैं। मार्क नॉयमान ने इस आइडिया से न सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता जीती बल्कि इसे विकसित करने के लिए एक एआई फंडिंग प्रोग्राम से 30,000 यूरो भी हासिल किए। प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा के अलावा उन्हें लगता है कि उनके स्टार्टअप में काफी आर्थिक क्षमता भी है। जब हम नई इमारतें, बिजली लाइनें या ट्राम बनाते हैं तो हमें पहले जांचना होता है कि क्या वहाँ कोई संकटग्रस्त पंछी प्रजाति है। अगर है तो उन्हें बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। संदेह होने पर आप निर्माण नहीं कर सकते। और ये बर्ड मैपर के लिए सबसे अच्छा तर्क है क्योंकि पैदल चलकर मैपिंग करने में पैसा और समय दोनों खर्च होता है। बर्ड मैपर इस प्रक्रिया में काफी समय बचा सकते हैं। हालांकि उन्हें पहले अपने एआई को पक्षियों की आवाज पहचानने के लिए ट्रेन करना होगा। बॉक्स के जरिए जो ऑडियो डेटा जमा होता है उससे वे हर पक्षी के लिए एक तरह का स्पेक्ट्रोग्राम बनाते हैं। एआई के लिए सभी टॉप रिजल्ट्स को हटा देना समझदारी है, खासकर यूरेशियन हुपो के लिए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड का शोर भी काम का नहीं है। और इसीलिए बचता है सिर्फ हुपो। शोर अभी भी बहुत ज्यादा है। हम इसे वहाँ नहीं रखना चाहते, इसीलिए इसे भी हटा सकते हैं। और वहाँ एक कबूतर भी है, आप इसे अच्छी तरह सुन सकते हैं। एआई को हर एक प्रजाति के लिए 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग चाहिए। कई नेटवर्क्स वाले बर्ड मैपर्स के डेटा के साथ शोधकर्ता भविष्य में पक्षियों की आबादी और नुकसान का ज्यादा सटीक आकलन कर पाएंगे। ये नाबू जैसी संस्थाओं के काम आ सकता है, लेकिन बर्ड वॉचर्स सबसे अहम होंगे। पक्षियों को देखना बेहद मजेदार है। लोग इसका मजा लेते हैं और इससे इंसान, पक्षियों और प्रकृति के बीच एक रिश्ता बनाता है। और बेशक इससे डेटा भी मिलता है जिसका इस्तेमाल हम संरक्षण में कर सकते हैं। डेटा जरूरी है, लेकिन पक्षियों की गिनती कर लेने से उनका संरक्षण नहीं होगा। इसलिए जब टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि प्रजातियां घट रही हैं, तो कानून बनाने वालों को भी इसे रोकने के लिए कदम उठाने होंगे।